हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। राइट। तो किसी भी एटम में हम लोग जानते हैं कि बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और उस न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर न्यूक्लियस के कौन चक्कर लगाता रहता है, कौन मूव करता रहता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। किसी भी न्यूक्लियस के बाहर क्या करता है, आउटसाइड इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। तो किसी भी एटम, जैसे मान लीजिए हम लोग एलिमेंट को x कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एलिमेंट के जो यहाँ पर लिखा होता है वो क्या लिखा होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z से। यानी यहाँ पे z हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर। z हमारा क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखे ले रहे हैं, a यहाँ पे हमारा क्या है, एटॉमिक मास। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। तो z क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर, और a क्या हो गया हमारा, एटॉमिक मास। तो किसी भी जो हमारा एटम होता है उसमें जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। उतने ही क्या होते हैं उसके अंदर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। तो उतने ही इसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। और जितने एटॉमिक नंबर होता है उस एटम में क्या होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो उसी के इक्वल क्या होंगे इसमें, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया यहाँ पे कि z क्या है, अगर हमारा एटॉमिक नंबर है तो z इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। किसी एटम में जो एटॉमिक नंबर जितना होगा उसमें उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और उतने ही क्या होंगे उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1H1, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, z कितना हो गया, 1। तो अगर हम इसमें प्रोटॉन पूछें तो कितने हो जाएंगे, तो प्रोटॉन भी 1 हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए इसमें कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2He4, तो अगर इसमें आपसे पूछे एटॉमिक नंबर कितना है इसका, तो z इक्वल टू कितना बोलेंगे हम लोग, 2 बोलेंगे। राइट। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसमें, एटॉमिक नंबर 2, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 2, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि लिखा हो 20Ca40, तो इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 20। राइट। z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जितने एटॉमिक नंबर उतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और उसमें उतने ही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 20। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। राइट। देन हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर हो यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा हो किसी का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 3, इसमें एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 3। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 3। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो ये, तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर कितना, 4। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 4। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। दूसरा एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए लिखा हो 17 और 14, एटॉमिक नंबर कितना, 7। राइट। तो हमारे पास प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। राइट। देन कार्बन हो तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये हम लोग एटम की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन लिखा है, तो z एटॉमिक नंबर कितना, 8। प्रोटॉन कितने, 8। इलेक्ट्रॉन कितने, 8। राइट। देन अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो अभी हमने क्या बताया था कि जो हमारा एटम होता है, एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर कौन रोटेट करता रहता है, कौन मूव करता रहता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। तो जो मेनली मास होता है एटम का, वो कहाँ डिपेंड करता है, उसके बीच में होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, तो मेनली जो मास उसका डिपेंड करता है वो कहाँ डिपेंड करता है, उसके बीच में डिपेंड करता है। ठीक है। बाद में आपने पढ़ा होगा, रदरफोर्ड का पढ़ा होगा। रदरफोर्ड ने बताया था कि उसकी जो टोटल मास होता है, जो मोस्टली जो मास होता है वो कहाँ डिपेंड करता है, उसके बीच में रहता है। और बीच में हमारा कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो एटॉमिक मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ए से। कहाँ डिपेंड कर रहा है, बीच में, और बीच में कौन है हमारे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये दूसरा फार्मूला है, इसको याद रखिए कि एटॉमिक मास इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2He4। अब इसमें पूछे आपसे कि इसका एटॉमिक मास बताइए, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। यहाँ जो लिखा होता है क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, तो 4 हो जाएगा एटॉमिक मास। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो जितने एटॉमिक नंबर उतने क्या होंगे, प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर कितना है, 2, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसमें, 2 हो जाएंगे। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है, ये फार्मूला रखिए, A इक्वल टू P प्लस N। ए कितना है हमारा 4, प्रोटॉन कितने हैं हमारे 2, न्यूट्रॉन निकालने हैं। 2 को इधर लाइए तो न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 - 2, 4 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हो 6C12। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाए, ऊपर जो लिखा होता है वो एटॉमिक मास कितना हो गया, 12। अब इसमें अगर हम लोग पूछें प्रोटॉन कितने, तो जितने एटॉमिक नंबर उतने क्या होंगे उसके अंदर, प्रोटॉन, यानी इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6, राइट। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसमें, 6। अब अगर इसमें कोई पूछे आपसे न्यूट्रॉन बताइए, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस N। फार्मूला याद है हमें, A कितना है हमारा, A यहाँ पर है हमारा 12, प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 - 6 कितना आ जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे, 6 हो जाएंगे, राइट। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास हो 7N14 दिया हुआ है। अब इसमें एटॉमिक मास कितना है, A इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा इसका 14। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना 7, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 7। अब हमें न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो फार्मूला में याद है A इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N। A कितना 14, प्रोटॉन कितने हमारे 7 प्लस N न्यूट्रॉन निकालने हैं। न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 - 7, 7 माइनस करिए कितना आएगा 7, न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 7, राइट। और एग्जाम्पल लिखना है आपको, और एग्जाम्पल देखना है तो और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखा है 8 और 16। एटॉमिक मास बताइए कितना है इसका, 16, राइट। अब इसमें बताइए प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर जितने होते हैं प्रोटॉन कितने 8, न्यूट्रॉन निकालने। A इक्वल टू कितना होता है, P प्लस N। A कितना है हमारा 16, प्रोटॉन कितने 8, न्यूट्रॉन निकालने, न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 - 8 कितना आ जाएगा हमारा 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 8, राइट। तो आपको होपफुली आपको समझ में आया हो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी कहानी में ट्विस्ट हुआ कि है, मान लीजिए तो हम एटम की बात कर रहे थे, राइट, जो कि क्या होता है न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है माइनस, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है प्लस, पॉजिटिव चार्ज, इक्वल निगेटिवली चार्ज। और इसमें इन दोनों में क्या, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन दोनों क्या होते हैं इक्वल। तो दोनों क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए एटम हमें कैसे दिखा देता है, न्यूट्रल। लेकिन जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन पर क्या लगा है, प्लस लगा है। तो जब किसी के ऊपर प्लस लगता है उसका मतलब होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस लगा है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, निकल गया। अब इसमें पूछे इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं, तो पहले कितना था 1H1 था, एटॉमिक नंबर 1 था, तो प्रोटॉन कितना था 1, इलेक्ट्रॉन कितना था 1। लेकिन एक प्लस आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। तो प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन थोड़ी ना निकला है, प्रोटॉन कितना रहेगा 1, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक निकल गया। इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके अंदर, 0, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे Li+ पूछे आपसे कोई, इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एटॉमिक नंबर हम लिथियम का जानते हैं कितना होता है, 3 होता है। तो प्रोटॉन कितने 3, इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 3, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3, लेकिन 1 प्लस आ गया। तो अब क्या होंगे, प्रोटॉन तो 3 रहेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसमें 2, राइट। तो जब कहीं पर प्लस लगता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं माइनस की। जैसे मान लीजिए अगर आ गया माइनस, तब हम कैसे पता करेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है क्लोरीन और उसके बाद एक माइनस लगा हुआ है, इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जब कहीं पर माइनस लगता है तो उसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ गया, ठीक है। तो इसमें पहले कितना था एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन कितने थे इसमें 17, इलेक्ट्रॉन कितने थे 17 थे, लेकिन एक माइनस आ गया। तो प्रोटॉन तो अभी भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक जुड़ गया, तो कितना हो जाएगा, एक ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और समझिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास है O2-, हम जानते हैं ऑक्सीजन के कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन कितने 8, इलेक्ट्रॉन कितने 8।
लेकिन जब 2 माइनस आ गए तो 2 माइनस आ गए तो प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी 8 हैं, लेकिन 2 माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 2 जुड़ गए, तो कितने हो जाएंगे, पहले 8 थे अब कितने हो जाएंगे 10, राइट। इस तरीके से हम लोग क्या होंगे, आयन में हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हम लोग निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताइएगा। हमें बताने हैं जैसे सोडियम प्लस, Na+, Cl माइनस और Cl माइनस हो गया, कॉपर प्लस और कॉपर प्लस हो गया, Al3+। इसमें हमें बताने प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें भी बताने प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने और प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें बताने हमें नंबर। आप नीचे आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।